और हर हर महादेव के जयकारों के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गई हैं। मंत्रोच्चारों और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 6:20 पर खोल दिए गए। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले और इस मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम जयकारों से गूंज उठा, उद्घोषों से गूंज उठा और ऐसे में इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। केदार धाम से हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। ऐसे में केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई और ऐसे में आज केदार धाम के कपाट भी खोल दिए गए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदार धाम के कपाट खुले हैं। सुबह 6:20 का मुहूर्त था और ठीक उसी मुहूर्त पर ये कपाट खोल दिए गए। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पर पुरोहितों ने पूरी पूजा अर्चना करके ये कपाट खोले। ऐसे में बम बम भोले के जयकारों से ये पूरा आसमान गूंज उठा था। 3500 किलो फूलों से 3500 किलो कुंटल फूलों से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया। भव्य रूप से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया और आप देखिए किस तरह जवानों ने यहाँ पर अपनी धुन बजाई। भगवान शिव के गानों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ऐसे में भक्तों की खासा संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में भक्त रात भर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कपाट खुलने का और साथ ही साथ दर्शन पूजन करने का, इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए। और केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। कल से ही यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अभी बर्फबारी यहाँ पर और होने वाली है। ऐसे में बर्फबारी का ख्याल रखते हुए, सेहत का ख्याल रखते हुए ही यहाँ पर चार धाम यात्रा को प्लान किया जाए। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें, केदार धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पर इस बार चार धाम यात्रा में किसी वजह से नहीं जा पाए, वो लोग अपने घर बैठे कि हमारी टीवी स्क्रीन पर ये सभी तस्वीरें देख सकते हैं और केदार धाम में होने की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। तो हर हर महादेव के जयकारे यहाँ पर आसमान में गूंजयमय हो गए थे और ऐसे में मंत्रोच्चारों और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ यहाँ पर प्रस्तुतियां भी की गई। और मंदिर के कपाट खुलने के बाद ही केदारनाथ धाम जयकारों से गूंज उठा था। हजारों श्रद्धालु मौके पर मौजूद हैं और अब भी मौजूद हैं। यहाँ पर भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। लोगों से बातचीत करने के लिए क्या कहें, कहाँ से आए आप लोग? मैं गुजरात से आया हूँ, पालमपुर से सर। और खुलने के साथ साथ बर्फबारी का भी मजा, बहुत आनंद लिया। जैसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही, बाबा ने स्वर्ग में बुला लिया हो। जीते जी स्वर्ग में आगे बोलो बाबा केदारनाथ की। और बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम बाबा केदार के बहुत हैं कि हमको बुलाया गया यहाँ पे। हम ये चाहेंगे कि हमको हर साल यहाँ बुलाया जाए। और बर्फबारी के साथ बिल्कुल चार चांद लग गए दर्शन के लिए। हम लोग चार जल्दी जल्दी बन जाए। बाबा भोलेनाथ की डोली का स्वागत इन देवता खुद आके अपने आप ही कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता है कि हमें दर्शन के लिए बाबा ने बुलाया। कहेंगे हम ये कहेंगे बहुत आराम से, रात 12 बजे लगे थे और अब आराम से दर्शन हो जाए, बस यही चाहते हैं। बाबा केदार की ऐसी महिमा है कि जिसकी कोई गुण गाथा नहीं है। जो कि हम सुबह 12 बजे से लगे हुए लाइन में, मगर आज दर्शन होकर पूरा दिव्य हो जाएंगे। तो कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं 2023 का पहला यात्री हूँ। 13 अप्रैल को यहाँ पहुँच गया था 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जोधपुर राजस्थान से केदारनाथ। छोटे बच्चे हों या तमाम लोग, क्या कहेंगे? छोटा बच्चा भी, कड़ाके की ठंड है लेकिन इंतजार खत्म हो रहा है, दर्शन करने के लिए आप लगे। जी, ये अपने आप में सौभाग्यशाली क्षण है हम लोगों के लिए कि भक्ति और आस्था के इस स्थल पर हम लोग पहुँचे हैं। बच्चे को भी लेकर आए हैं। ये वाकई थोड़ा सा कठिन है लेकिन सबके भीतर आस्था बहुत है, इसीलिए सब लोग ठहरे हुए हैं और सुबह 3 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा 3 बजे सुबह से लाइन में बच्चों को लेके खड़े हैं, इसलिए कि बाबा का दर्शन मिल जाए। बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं।
बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, बच्चों को लेके दर्शन करने आए हैं। तमाम श्रद्धालु हैं जो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच से लाइन में लगे थे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। कल रात से ही वो लोग लाइनों में लगे हैं, इस भव्य पल का साक्षी बनना चाहते हैं, बाबा केदार के दर्शन पूजन करना चाहते हैं। लंबे समय से यहाँ पर तैयारियां जारी थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी चरमरा गई थी। लेकिन ऐसे में आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद हैं, सब कुछ मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस बार भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 5 लाख लोगों ने केदारनाथ आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और ऐसे में तकरीबन बड़ी संख्या में लोग आज ही यहां पर पहुंच गए हैं। देखिए 4 तस्वीरें, केदारनाथ मंदिर की ये तस्वीर भव्य रूप से ये सजा हुआ है फूलों से, कई कुंतल फूलों से इस दरबार को सजाया गया है और श्रद्धालुओं का सैलाब। बर्फबारी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, बिल्कुल कम नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक अपने मुहूर्त पर 6:20 पर यहाँ पर कपाट खोल दिए गए थे, पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ। लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए जो कपाट थे वो कुछ देर बाद खोले गए, क्योंकि पूजा अर्चना होनी बाकी थी। ऐसे में दीप प्रज्वलित किया गया था और ये दीप अब 6 महीने तक लगातार जलता रहेगा और सभी भक्त यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करेंगे, उस द्वीप के दर्शन करेंगे। और ऐसे में मान्यता है कि बाबा केदार के दर्शन पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे, पूरे विधि विधान के साथ वो कपाट खोले गए थे और 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया था। और लंबे समय से श्रद्धालुओं को और सभी को केदार धाम के कपाट खोलने का यहाँ पर इंतजार था और ऐसे में आज वो पल आ ही गया जब बाबा केदार के कपाट यहाँ पर खोल दिए गए। आप देखिए किस तरह भक्त यहाँ पर आतुर हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। लंबी कतार लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है और बम बम भोले के उद्घोषों के साथ यहाँ पर पूरा केदार धाम गुंजामय हो गया। और देखिए ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 अप्रैल को यानी कि अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण दिन को यहाँ पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। गंगोत्री धाम के कपाट यहाँ पर 22 अप्रैल को खोले गए थे। देखिए तस्वीरें, सीएम धामी भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। ऐसे में भव्य तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई थी और 22 अप्रैल को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोले गए थे। 12:35 पर गंगोत्री धाम के और 12:41 पर यमुनोत्री धाम के यहाँ पर कपाट खोले गए थे और उसी के साथ 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया था। और ऐसे में आज सुबह 6:20 पर केदार धाम के कपाट खोल दिए गए और अब कुछ ही दिन बाद यानी कि 27 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो बाबा केदार के कपाट आज खुले हैं और 27 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। शुभ मुहूर्त के तहत बद्रीनाथ के कपाट सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे और इससे पहले तो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर केदारनाथ में मौजूद है। नर और नारायण की तपस्थली इसको बताया जाता है। कई महत्व है केदारनाथ आने के, श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसे में पहले भैरवनाथ की पूजा का यहाँ पर विधि विधान है। पहले भैरवनाथ की पूजा की जाती है, उसके बाद बाबा केदार की पूजा की जाती है। तो आज जब कपाट खुलने थे तो उससे पहले भैरवनाथ की पूजा की गई थी और उसके बाद ये कपाट खोले गए थे और अब बाबा केदार की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ही आम श्रद्धालु के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए कपाट खोले गए। तो केदार धाम में स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है और यहाँ आने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है।
और मंदिर का स्वरूप भी आपको बताते हैं। मंदिर के मुख्य भाग मंडल हैं और ऐसे में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनाया गया है भक्तों के लिए और ऐसे में मंदिर के बाहर परिसर में नंदी विराजमान है। प्राचीन समय से यहाँ पर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह सुबह शिवलिंग को यहाँ पर स्नान करवाया जाता है और ऐसे में घी के लेपन के बाद भगवान की यहाँ पर आरती की जाती है पूरे विधि विधान के साथ और ऐसे में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। ऊंचे चबूतरे पर यह मंदिर बना है, ऊंचाई पर जाकर यह मंदिर बना है और ऐसे में यहाँ पर मंदिर के मुख्य भाग मंडल में तो देखिए किस तरह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं भीषण बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर, यहाँ पर मनमोहक तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है और उसी बीच यहाँ पर बाबा केदार का जो मंदिर है वो भव्य तरीके से कई कुंतल फूलों से रंग बिरंगे तरीके से यहाँ पर सजाया गया। और सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची और यहां पर रावल भक्तों को आशीर्वाद दिया गया। इसके बाद रावल और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से मंदिर के कपाट खोले गए। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग एक वृहद शिला के रूप में विद्यमान है और ऐसे में गर्भगृह के बाहर मां पार्वती जी की पाषाण मूर्ति है और सभा मंडप में पंच पांडव श्री कृष्ण और मां कुंती जी की मूर्तियां। मुख्य द्वार की बात करें तो वहां पर गणेश जी और श्री नंदी जी की पाषाण मूर्तियां हैं। परिक्रमा पथ में अमृत कुंड है और इसी पथ के पूर्व भाग पर भैरवनाथ जी की पाषाण मूर्ति है। लगभग 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर शंकराचार्य समाधि है जिसको 2021 में शंकराचार्य की नई मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।